पहले यह स्टोरी सुनिए। रोनाल्ड रीड वर्मोंट का जैनिटर 2014 में मरा और सेविंग्स थी $8 मिलियन। हाँ, जैनिटर 8 मिलियन। न लॉटरी न इनहेरिटेंस, सिर्फ डेकेड्स ऑफ सेविंग और कंपाउंडिंग ने काम किया। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है, मनी के साथ आपका बिहेवियर अक्सर आईक्यू से ज्यादा मैटर करता है। हार्वर्ड डिप्लोमा या वॉल स्ट्रीट जॉब जरूरी नहीं, साउंड बिहेवियर जरूरी है। टेक अवे नंबर 1, पे द प्राइस। जैसे नई वॉच खरीदने पर आप प्राइस पे करते हो, इन्वेस्टिंग में भी प्राइस है, वॉलेटिलिटी। अगर आपने 10 साल पहले नेटफ्लिक्स का ब्राइट फ्यूचर विजुअलाइज किया और हैवी पोजीशन लिया, आज रिच हो सकते थे। लेकिन 2011 में स्टॉक अपने पीक से 80% गिरा। पोर्टफोलियो टेरेबल दिखता। अब सोचिए, स्पाउस और किड्स के सामने क्या कहोगे? क्या आप उस बोट में बैठे रहोगे? यह एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर हर इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी का प्राइस पे करना पड़ता है। एसपी में 1980 से इन्वेस्ट करोगे तो भी लगभग 13 साल कंबाइंड -20% ड्रॉडाउन झेलने पड़ते। टेक अवे 2, नेवर इनफ। हाउसल एक लाइन देते हैं, किसी को 2 मिलियन बोनस दो, वो फाइन रहेगा जब तक पड़ोसी को 2 मिलियन 1 न मिले। कैपिटलिज्म दो चीजें करती है, वेल्थ और एनवी। डॉक्टर जो सालाना करोड़ों कमाता है, रिच जब तक हैम्पटन्स में हायर नेबर न मिले। फिर सीईओ 10 मिलियन, फिर माइकल जॉर्डन, फिर जेफ बेजोस। एक साल में वेल्थ बढ़ी जो डॉक्टर की लाइफटाइम इनकम से ज्यादा। देयर्स ऑलवेज अ बिगर फिश। हिस्ट्री में कंपैरिजन ने लोगों को लेवरेज, इनसाइडर ट्रेड्स और ब्रोकन फैमिलीज तक धकेल दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कोलीग की सैलरी, नेबर की कार, इंस्टाग्राम वेल्थ। टेक अवे 3, क्रेजी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। लोग मनी पर क्रेजी चीजें करते दिखते हैं, पर हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। यूएस में लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड्स सालाना $400 से ज्यादा लॉटरी पर स्पेंड करते हैं, हाईएस्ट ग्रुप से 4 गुना ज्यादा। और 1/3 अमेरिकन इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं निकाल सकते। क्रेजी। उनकी लेंस से लॉटरी उनकी ड्रीम टिकट है जो आप ऑलरेडी जी रहे हो। इन्वेस्टर लेसन, बिलियनेयर का पोर्टफोलियो कॉपी करना आपके गोल्स के लिए रॉन्ग हो सकता है। गेम स्टॉप ड्रामा अगर आप टेक अवे 4, पीके बू। ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, 2008 क्राइसिस, कोविड कॉमन थ्रेड। मार्केट्स को रीशेप किया, इम्पैक्ट ह्यूज था और ऑलमोस्ट नोबडी ने टाइम पर प्रिडिक्ट किया। नसीम तालिब इन्हें ब्लैक स्वैन्स कहते हैं। इमेजिन ब्लैक मंडे 1987, मार्केट एक दिन में लगभग 24% गिरा। आप सेल चिल्लाते या स्टॉर्म वेदर करते? फैक्ट, अगर आपने 20 साल पहले एसपी में इन्वेस्ट किया पर सिर्फ 4 बेस्ट डेज मिस किए, रिटर्न लगभग 164% बनता, 291% नहीं। मोरल, मैक्रो गुरु की नेक्स्ट क्रैश कॉल से ज्यादा यूजफुल है। टेक अवे 5, सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर मैं बताऊं डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशन रिटर्न, न्यू कोविड स्ट्रेन, आप इंट्रिग्यूड हो जाओगे, मार्केट नेगेटिव लगेगा। पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही, क्लीन एनर्जी सस्ती हो रही, कंप्यूटिंग पावर एक्सप्लोड कर रही, शायद शोल्डर श्रग। क्यों? डैनियल कहनेमान कहते हैं, लॉसेस गेन्स से बड़े फील होते हैं, एवोल्यूशन ने थ्रेट्स को अर्जेंट माना। पेसिमिस्ट इंटेलिजेंट लगता है, ऑप्टिमिस्ट नाइव। सेटबैक्स एक दिन में हेडलाइंस बनते हैं, प्रोग्रेस डेकेड्स में। जान लो आप पेसिमिज्म से ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, तो 5 रूल्स याद रखिए। 1, रिटर्न्स बिना वॉलेटिलिटी का प्राइस पे किए नहीं मिलते, अगर स्टमक नहीं, रिस्क कम करो। 2, इनफ डिफाइन करो, कंपैरिजन सबसे बड़ा एनिमी है। 3, दूसरों की लेंस समझो, हर पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं। 4, ब्लैक स्वैन्स के लिए प्रिपेयर रहो, कैश, मार्जिन, काम प्रिडिक्ट मत करो। 5, पेसिमिज्म सेडक्टिव है, ऑप्टिमिस्ट बोरिंग लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल बढ़ाता है। मॉर्गन हाउसल की बुक फॉर्म्यूलास से ज्यादा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह स्टोरी ड्रिवन रिकैप यहीं खत्म। अगली बुक रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या वॉरेन बफेट स्ट्रैटेजी, कमेंट में बताइए। डेली मार्केट अपडेट्स के लिए निवेशक सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट सिर्फ